ओके, आज डिस्कस करेंगे Coulomb's line vector form. So for the Coulomb's line vector form we require xy coordinate system. So that is the xy coordinate system. Here these are the two charges, say q1 and q2. दोनों को xy coordinate system के अंदर रखा हुआ है with respect to origin O. Their position vectors are r1 and r2. Now we know that the magnitude of electric force between these two charges. So F is equal to कितना आएगा K Q1 Q2 divided by R square. Otherwise we can say that 1 upon 4 pi epsilon 0 Q1 Q2 divided by R square. Now let's find the force in vector form. So first of all देखेंगे F12. Now F12 is said that force acting on charge 1 by charge 2. So इसको बोलेंगे हम force acting on Q1 charge by Q2 charge. So here second charge say Q2 is exerting force on Q1. So Q2 जो है वो Q1 के ऊपर force लगाएगा. Okay, so F12 को फिर से बोलेंगे force acting on Q1 by Q2. So here Q1 is a charge who is experienced force and Q2 is the charge who is exerting force. तो उसका अगर वेक्टर फॉर्म में देखें तो क्या हो जाएगा, तो उसको लिखेंगे हम मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स दैट इज मैग्नीट्यूड ऑफ F12 इनटू आएगा R12 कैरेट. R12 कैरेट क्या होगा, दैट इज द यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ F12. ओके, अभी F12 का डायरेक्शन देखेंगे तो किस तरफ आएगा. सो सी हियर दीज आर द टू चार्जेस. ये हो जाएगा Q2, दिस वन इज Q1. Q2 जो है वो Q1 के ऊपर फोर्स एक्सर्ट करेगा. सो डायरेक्शन ऑफ F12 किस तरफ आएगा, इस तरफ आएगा. सो दैट इज द डायरेक्शन ऑफ F12 फोर्स एक्टिंग ऑन 1/2. ओके, विच इज डायरेक्टेड फ्रॉम 2 to 1. डन. अभी इसके बारे में देखते हैं कि F12 वेक्टर इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ F12 इनटू R12 कैरेट. नाउ R12 कैरेट क्या होगा, दैट इज a unit vector in the direction of F12. We know that according to definition of unit vector we can say that R12 caret is equal to vector R12 divided by magnitude of R12. okay, vector R12 को क्या बोलेंगे, उसको बोलेंगे हम वेक्टर joining from 2 to 1. so that is equal to बोलेंगे vector R1 minus vector R2 divided by mode of R12. ओके, सो R12 कैरेट का वैल्यू आ जाएगा वेक्टर R1 माइनस वेक्टर R2 डिवाइडेड बाय R12 कैरेट. तो इसकी वैल्यू सपोज इसके अंदर रखेंगे तो हमारा फॉर्मूले मिलेगा. सो R12 F12 क्या आएगा, ये आएगा. सो दैट इज 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 Q2 डिवाइडेड बाय दिस वन इज मोड ऑफ R12 होल स्क्वायर इनटू वेक्टर R1 माइनस वेक्टर R2 डिवाइडेड बाय R12 मोड. ओके, तो ये क्यूब हो जाएगा. सो अल्टीमेटली फाइनली वी कैन राइट 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 Q2 डिवाइडेड बाय मोड ऑफ R12 क्यूब. दैट मीन्स वेक्टर R1 माइनस R2. सो मोड ऑफ R1 माइनस R2 होल क्यूब into vector R1 minus vector R2. So that is the force acting on first charge because of second charge. So ये हो जाएगा vector form. Now what is the direction of R12? So R12 का direction किस तरफ होगा, R12 का direction होगा it is from R1 to R2. मतलब कि R12 का direction इस तरफ आएगा which is opposite to F12. So that is the direction of R12. ओके, सो ध्यान रखना है F12 का डायरेक्शन किस तरफ होगा एंड R12 का डायरेक्शन किस तरफ होगा. सेम वे हियर वी कैन फाइंड द फोर्स एक्टिंग ऑन 2/1. सो फोर्स एक्टिंग ऑन 2/1 इसको क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे हम फोर्स एक्टिंग ऑन 2/1. सो दैट इज कॉल्ड फोर्स एक्टिंग ऑन Q2 by Q1. So here Q1 exert force on Q2 and Q2 experience force due to
q1, तो उसका डायरेक्शन की अगर बात करेंगे तो डायरेक्शन किस तरफ मिलेगा, सो डायरेक्शन हमें इस तरफ मिलेगा विच इज फ्रॉम 1 to 2, सो दिस इज द डायरेक्शन ऑफ f21 एंड इफ यू वांट टू राइट द डायरेक्शन ऑफ r12, सो r21 किस तरफ होगा, r21 इस तरफ होगा, सो दिस इज द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर r21. ओके, सो अगर इसको इसके फॉर्म में लिखने जाए तो क्या मिलेगा, सो इसके फॉर्म में मिलेगा हमें 1/4 pi epsilon 0, this one is q1 q2 divided by, now it is r2 minus r1 whole cube into vector r2 minus vector r1, okay, which can be written as minus f12. ओके, सो ये ध्यान में रखना है कि f21 कितना होगा, दैट इज इक्वल टू माइनस f12. अभी ये चीज ध्यान में रखना कि यहाँ पे 12 आएगा तो यहाँ पर भी क्या आएगा, 12 आएगा, सो f12 यहाँ पे होगा तो यहाँ पे आएगा r1 माइनस r2. सेम भी यहाँ पे 21 होगा तो आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पे r2 माइनस r1 आएगा. सो दैट इज द कूलम्ब्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म. चलो नेक्स्ट देखते हैं प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन. सो वी नो दैट electric force acting between two charge is a two body problem, means it is not affected by the presence of third charge. कैसे, तो समझते हैं कि suppose you have two charges say q1 and q2, तो ये हो जाएगा q1 charge that is the q2 charge, separation between them is say r, तो दोनों के बीच में फोर्स लगेगा. मान लेते हैं कि हम F1 कैलकुलेट करते हैं, सो F1 इज द फोर्स एक्टिंग ऑन फर्स्ट चार्ज, सो F1 कितना आएगा, सो F1 आएगा that is equal to F12. F12 means force acting on 1/2. So second charge जो है वो फर्स्ट के ऊपर फोर्स एक्सर्ट करेगा. ओके, सो दैट इज अ नेट फोर्स एक्टिंग ऑन फर्स्ट चार्ज. अभी क्या होगा कि सपोज इफ वी इंट्रोड्यूस ए थर्ड चार्ज, कि मान लीजिए हम कोई थर्ड चार्ज लाते हैं, दिस इज F3. ओके, तो इसकी वजह से क्या हुआ, तो इसकी वजह से Q1 जो है वो ज्यादा फोर्स एक्सपीरियंस करेगा. सो नाउ Q1 एक्सपीरियंस फोर्स बिकॉज ऑफ Q2 एज वेल एज Q3, तो हमारा जो टोटल फोर्स हो जाएगा Q1 के ऊपर वो कितना होगा, सो दैट इज वेक्टर सम ऑफ F12 प्लस F13. तो अभी क्या हो रहा है कि अभी जो है वो F1 के ऊपर नेट फोर्स बढ़ गया, बट व्हाट अबाउट F12, F12 जो पहले जो था उतना ही रहेगा, सो देयर इज नो चेंज इन F12. सो दैट्स व्हाई हियर वी कैन से दैट कि इलेक्ट्रिक फोर्स इज अ टू बॉडी प्रॉब्लम. तो अभी क्या हो रहा है, सो यहाँ पे हम डील करेंगे मल्टीपल चार्जेस के लिए. ओके, सो दिस इज अ सिस्टम व्हिच पोजेस मोर देन टू पार्टिकल्स. ओके, तो किसी भी एक चार्ज के ऊपर फोर्स कितना होगा, सो किसी भी एक चार्ज के ऊपर टोटल फोर्स हो जाएगा दैट इज द वेक्टर सम ऑफ ऑल द फोर्सेस एक्टिंग ऑन द चार्ज. ओके, सो ये ओके, सो जैसे Q1 के ऊपर फोर्स लगा दैट इज इक्वल टू Q2 प्लस Q3. अगर मान लीजिए हम कोई चौथा कोई चार्ज पार्टिकल लाते हैं तो उसका फोर्स कितना हो जाएगा, सो फोर्स एक्टिंग ऑन फर्स्ट हो जाएगा F12 प्लस F13 प्लस F14. ओके, सेम वे जैसे ही हम नंबर ऑफ पार्टिकल्स ऐड करते जाएंगे वैसे वैसे क्या होता जाएगा, उसके ऊपर फोर्स बढ़ता जाएगा लाइक दिस वे. तो लास्ट में कौन सा आएगा, F1n. ओके, सो टोटल फोर्स और नेट फोर्स एक्टिंग ऑन द फर्स्ट चार्ज इज इक्वल टू द वेक्टर सम ऑफ फोर्सेस एक्टिंग ऑन दैट चार्ज. ओके, तो यही है हमारा प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन. तो इसको ऐसे हम डिफाइन करेंगे. इसको अगर इक्वेशन फॉर्म में लिखना है सो वी कैन राइट F12 दैट इज K Q1 Q2 डिवाइडेड बाय वेक्टर R1 माइनस R2 मोड होल क्यूब इनटू वेक्टर R12. ओके, सेम वे यहाँ पे क्या आएगा, दिस वन इज K Q1 Q3 divided by mode of R1 minus R3 whole cube into vector R13. सेम वे अप टू n पार्टिकल्स हो जाएगा. तो अगर कॉमन निकालना है तो हम निकाल सकते हैं, दैट इज इक्वल टू K, हियर Q1 कॉमन आएगा. ओके, इनटू द ब्रैकेट दिस वन इज Q2 डिवाइडेड बाय मोड ऑफ R1 माइनस R2 होल क्यूब इनटू R12 वेक्टर प्लस Q3 divided by R1 minus R3 mod whole cube into vector R13 and so. Okay, so like this way here we can use the principle of superposition to find
तो no net force acting on any one charge because of all other charges. So principle of superposition का कुछ स्टैंडर्ड रिजल्ट्स देखते हैं कि सपोज यू हैव अ चार्ज और उसके ऊपर दो फोर्स लगते हैं मेकिंग सम डिफरेंट एंगल, तो उस चार्ज के ऊपर नेट फोर्स कितना होगा उसके बारे में देखेंगे। सपोज दिस वन इज द चार्ज, तो ये हो जाएगा चार्ज, उसके ऊपर दो फोर्स लग रहे हैं कि सपोज दैट इज द फोर्स F1 which is acting on the particle, same way ये दूसरा फोर्स है, okay, so that is the F2. So now we know that when two forces acting on a particle, the net force is nothing but, so net force जो होगा उसका मैग्नीट्यूड कितना आएगा, so मैग्नीट्यूड हमें पता है that is equal to square root of F1 square plus F1 square plus F2 square plus 2F1 F2 cos theta. Theta is nothing but that is the angle between F1 and F2. तो ये जो वेक्टर होगा मतलब कि नेट फोर्स होगा वो इन दोनों के बीच में मिलेगा। सो मान लेते हैं कि ये हो जाएगा डायरेक्शन ऑफ एफ नेट। सो एफ नेट जो है वो इस तरफ लगेगा, ओके, दिस एंगल इज अल्फा। तो अल्फा की वैल्यू कितनी आती है, तो सबसे पहले एफ नेट देखते हैं। तो एफ नेट कितना मिलेगा, तो एफ नेट का वैल्यू आएगा कॉस थीटा की वैल्यू, कॉस थीटा, थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री रखेंगे तो कॉस 90 होता है, सॉरी कॉस 90 होता है 0, मीन्स ये पार्ट निकल जाएगा तो आपका आंसर यहाँ पे मिलेगा दैट इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ F1 square plus F2 square. Okay, now this one is the angle alpha. Alpha is the angle between F net and F1. तो यहाँ से हम tan alpha भी फाइंड कर सकते हैं। तो tan alpha क्या मिलेगा, so tan alpha मिलेगा that is equal to F1 F2 sin theta divided by F1 plus F2 cos theta. Okay, so यहाँ से क्या मिलेगा हमें, एंगल मिल जाएगा, एंगल बिटवीन F1 एंड नेट फोर्स। भी ध्यान रखना है कि अल्फा क्या होगा, अल्फा इज द एंगल बिटवीन नेट फोर्स एंड F1, इन दोनों के बीच का एंगल होगा। तो ये वेक्टर रिलेशंस के थ्रू हमें ये इक्वेशंस पता है, तो इसके ही यूज हम यहाँ पे करेंगे। सो एफ नेट जो है हमें ऐसे मिल सकता है। अगर हम मान लेते हैं कि मैग्नीट्यूड ऑफ F1 एंड मैग्नीट्यूड ऑफ F2 दोनों सेम है, तो यहाँ पे अगर देखेंगे कि इफ F1 इज इक्वल टू F2, ओके, तो यहाँ पे क्या मिलेगा, सो एफ नेट जो है वो हो जाएगा, सो एफ नेट हो जाएगा दैट इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 2f, ओके, एंड tan अल्फा जो हो जाएगा दिस वन इज 45 डिग्री, ओके, सो दैट इज द फर्स्ट रिजल्ट। सेम वे सपोज एंगल बिटवीन टू फोर्सेस एक्टिंग ऑन अ चार्ज पार्टिकल इज 60 डिग्री, तो यहाँ पे ये देखते हैं कि ये हो जाएगा हमारे लिए चार्ज पार्टिकल दैट इज द F1, ये हो जाएगा F2, सो F1 this one is F2, okay, angle between them is 60 डिग्री। तो नेट फोर्स कहाँ पे लगेगा, सो नेट फोर्स हमें मिलेगा बीच में, तो ये हो जाएगा आपके लिए नेट फोर्स, ओके, एफ नेट की वैल्यू कितनी आएगी, तो यहाँ पे थीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री कर देंगे तो हमें मिल जाएगा आंसर। अगेन फिर से देखते हैं कि इफ F1 इज इक्वल टू F2, तो यहाँ पे F1 इज इक्वल टू F2 दैट इज इक्वल टू F मिलेगा, तो यहाँ पे कितना आएगा, तो यहाँ पे देखेंगे कि थीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री हो जाएगा, cos 60 डिग्री होता है 1/2, मतलब कि इस केस के अंदर हमें एफ नेट मिलेगा दैट इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 3 टाइम्स एफ, ओके, तो इसका मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा √3 टाइम्स एफ, एंड tan अल्फा की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो ये हो जाएगा 30 डिग्री। सो दैट इज द सेकेंड रिजल्ट। सेम वे सपोज ऐसा सोचते हैं, तो इसको मैं भी रब कर देता हूँ। तीसरी चीज देखते हैं कि सपोज एंगल बिटवीन देम इज 45 डिग्री, सपोज 45 डिग्री होता है तो ये हो जाएगा F1, ओके, दिस वन इज F2। अभी मान लेते हैं कि दोनों का मैग्नीट्यूड सेम ही रखते हैं, सो दिस वन इज द F, अनदर F दैट इज अ चार्ज पार्टिकल, ओके, एंगल बिटवीन देम, एंगल बिटवीन F1 एंड F2 दैट इज इक्वल टू 45 डिग्री। तो आपको नेट फोर्स कहाँ पे लगेगा, नेट फोर्स लगेगा बीच में, तो यहाँ पे आएगा हमारे लिए F नेट, ओके, उसका वैल्यू कितना आना चाहिए, तो cos थीटा, थीटा इज इक्वल टू 45 डिग्री रखेंगे, तो cos थीटा होता है 1/√2, तो आपका आंसर आएगा, एफ नेट का आंसर आएगा दैट इज इक्वल टू 2 प्लस √2 टाइम्स एफ, ओके, एंड ये जो अल्फा हो जाएगा दिस वन इज 22.5
5 डिग्री। सेम वे सपोज हमारे पास दो फोर्स है विच मेक्स एन एंगल ऑफ 120 डिग्री। अगर 120 डिग्री के फॉर्म करता है, सो दैट इज द एफ, दिस वन इज अनदर एफ, एंगल बिटवीन देम इज 120 डिग्री। अगर 120 डिग्री है, ये वाला एंगल 120 डिग्री है, तो क्या मिलेगा, तो आपको नेट जो है वो यहाँ पे मिलेगा। सो दैट इज द एफ नेट। उसकी वैल्यू कितनी आती है, तो cos थीटा, cos 120 रखेंगे तो cos 120 इज इक्वल टू -1/2, तो यहाँ पे आंसर आएगा एफ ए आएगा। एंड ये जो एंगल होगा वो 60 डिग्री हो जाएगा। ओके, सेम वे सपोज दो फोर्स है वो एक ही डायरेक्शन में लग रहे हैं। ओके, सो दिस इज द चार्ज पार्टिकल, ओके, दैट इज द डायरेक्शन ऑफ F1 एंड दैट इज द डायरेक्शन ऑफ F2। ओके, तो यहाँ पे F1 लग रहा है, ये F2 लग रहा है, दोनों का डायरेक्शन सेम है, तो आपके लिए F नेट कितना हो जाएगा, तो यहाँ पे थीटा हो जाएगा 0 डिग्री। ओके, एंड F नेट हो जाएगा आपके लिए, दिस वन इज F1 प्लस F2, दोनों का मैग्नीट्यूड ऐड हो जाएगा, डायरेक्शन एक ही रहेगी। ओके, एंड लास्ट में ऐसा भी देख सकते हैं कि सपोज दैट इज द फोर्स, दैट इज द चार्ज पार्टिकल, F1 इस तरफ लग रहा है, दूसरा इस तरफ लग रहा है, सो ये हो जाएगा F1, ये हो जाएगा F2। ओके, तो F नेट कितना होगा, सो F नेट जो हो जाएगा मोड ऑफ F1 माइनस F2। ओके, मोड ऑफ F1 माइनस F2, क्योंकि एंगल कितना हो जाएगा 180 डिग्री हो जाएगा। अगर हम यहाँ पे मैग्नीट्यूड ऑफ F1 एंड मैग्नीट्यूड ऑफ F2 दोनों सेम कर देते हैं, तो आपका F नेट कितना हो जाएगा, तो यहाँ पे F नेट हो जाएगा 0। ओके, सो दीज आर दी स्टैंडर्ड इक्वेशंस फॉर प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। रिलेशंस के साथ कुछ न्यूमेरिकल्स देखते हैं। फॉर एग्जांपल, एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है, सो दिस वन इज द इक्विलेटरल ट्रायंगल, ओके, ऑफ साइड स्मॉल ए, तो साइड स्मॉल ए हो गया, सो दैट इज इक्विलेटरल ट्रायंगल ABC। ओके, मान लेते हैं कि हर एक कॉर्नर पे चार्ज Q दिया गया है, सो दिस वन इज स्मॉल चार्ज Q which is given at each vertices of an equilateral triangle. Okay, let's find the force acting on any one charge. तो किसी भी एक चार्ज के ऊपर फोर्स फाइंड करते हैं, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, तो हम यहाँ पर प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन यूज करेंगे। मान लेते हैं कि हमें टोटल फोर्स जो है वो इसके ऊपर फाइंड करना है, तो ए जो चार्ज है, मतलब कि ये जो चार्ज है इसके ऊपर फोर्स फाइंड करता है, तो ये जो ए वाला चार्ज है, मतलब कि ए कॉर्नर है, उसके ऊपर किसके थ्रू फोर्स लगेगा, तो बी वाला जो चार्ज है ये फोर्स लगाएगा एज वेल एज सी वाला भी फोर्स लगाएगा। तो यहाँ पे हमें टोटल फोर्स जो मिलेगा वो ऐसे मिलेगा, सो एफ ए दैट इज इक्वल टू एफ ए सी प्लस एफ ए बी। ओके, सो टोटल फोर्स और नेट फोर्स एक्टिंग ऑन ए दैट इज इक्वल टू एफ ए सी प्लस एफ ए बी अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। Now see the direction as well as magnitude। तो यहाँ पे देखो तीनों चार्ज जो है उसका मैग्नीट्यूड सेम है, डिस्टेंस जो है वो भी सेम रहेगा, तो ये डिस्टेंस भी ए होगा, ये भी ए होगा, सो वी कैन से दैट मैग्नीट्यूड ऑफ एफ ए सी इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ एफ ए बी। तो दोनों का मैग्नीट्यूड सेम हो जाएगा, सो हम ले लेते हैं दैट इज इक्वल टू एफ। तो एफ का वैल्यू कितना आएगा, सो एफ का वैल्यू आएगा हमारे लिए दैट इज इक्वल टू के Q1 Q2 दैट इज के Q स्क्वायर डिवाइडेड बाय स्मॉल a स्क्वायर। Now let's see the direction of FAC and FAB। तो FAC का डायरेक्शन किस तरफ होगा, तो यहाँ पे C जो है वो A के ऊपर फोर्स एक्सर्ट करेगा, तो इसका डायरेक्शन जो है वो इस तरफ आएगा, सो दैट इज द डायरेक्शन ऑफ FAC। ओके, सेम वे हियर B एक्सर्ट फोर्स ऑन A, तो वो यहाँ पे जाएगा, सो दैट इज द डायरेक्शन ऑफ FAB, तो वो इस तरफ आएगा। अभी ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है, तो ये 60 डिग्री होगा, तो ये भी 60 डिग्री होगा, तो ये एंगल भी कितना होना चाहिए, 60 डिग्री होगा। ओके, तो हमने देखा था आगे रिलेशन देखा था कि दो वेक्टर के बीच में 60 डिग्री एंगल होगा, तो आपका नेट किस तरफ आएगा, नेट फोर्स जो है वो इस तरफ आएगा, सो दैट इज दी नेट फोर्स एक्टिंग ऑन ए। ओके, सो एंगल कितना हो जाएगा, तो यहाँ पे जो होगा एंगल हो जाएगा 60 डिग्री। ओके, सो आपका एफ ए दैट इज मैग्नीट्यूड ऑफ एफ ए कितना आएगा, सो दैट इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ एफ स्क्वायर प्लस 2f स्क्वायर कॉस 60 डिग्री, कॉस 60 1/2 होता है, आपका आंसर आएगा √3 टाइम्स एफ दैट इज इक्वल टू √3 टाइम्स के Q स्क्वायर डिवाइडेड बाय ए स्क्वायर। तो हमें वेक्टर रिलेशन जो है वो ऐसे यूज करना है।
दूसरा एक एग्जांपल देखें तो आगे भी देख सकते हैं कि मान लेते हैं कि अभी एक स्क्वायर दिया गया है, सो इसको भी रब कर देते हैं। नेक्स्ट प्रॉब्लम आएगा कि सपोज वन स्क्वायर इज गिवन, तो यहाँ पे दूसरा एग्जांपल देखते हैं कि मान लीजिए कि अभी आपको एक स्क्वायर दिया गया है, सो दैट इज अ स्क्वायर ए बी सी डी, सो ए बी सी डी that is a square. Now again small q charge is placed at each vertices of the square. उसका भी साइड लेंथ a ले लेते हैं, तो भी किसी एक चार्ज के ऊपर फोर्स फाइंड करेंगे कि फाइंड आउट द फोर्स एक्टिंग ऑन एनी वन चार्ज। तो यहाँ पर भी हम क्या करेंगे, वेक्टर रिलेशन जो हमने प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन यूज किया था वैसे ही करेंगे। तो मान लेते हैं कि सपोज सी के ऊपर फोर्स फाइंड करना है, तो सी के ऊपर फोर्स फाइंड करेंगे तो क्या करेंगे, तो सी के ऊपर आपके लिए जो फोर्स हो जाएगा वो ऐसे हो जाएगा। सो वी कैन सी दैट एफ सी इज इक्वल टू एफ सी ए प्लस एफ सी बी प्लस एफ सी डी। ओके, इतना फोर्स हो जाएगा। नाउ सी, यहाँ पे बी जो है, डिस्टेंस बिटवीन बी सी एंड सी डी दोनों सेम रहेगा। मैग्नीट्यूड जो है हर एक चार्ज का वो भी सेम है, मतलब के मैग्नीट्यूड ऑफ एफ सी बी एंड मैग्नीट्यूड ऑफ एफ सी डी दोनों सेम हो जाएगा। ओके, दैट इज द वैल्यू ऑफ कितना आएगा, के क्यू स्क्वायर डिवाइडेड बाय ए स्क्वायर आएगा। ओके, तो सबसे पहले इन दोनों का रिजल्टेंट फाइंड करते हैं। तो इन दोनों का रिजल्टेंट कैसे मिलेगा, तो ये डायरेक्शन हो जाएगा एफ सी बी का, ओके, एंड ये डायरेक्शन हो जाएगा एफ सी डी का। ओके, दैट इज डायरेक्शन ऑफ एफ सी डी। दोनों के बीच का एंगल कितना हो जाएगा, 90 डिग्री हो जाएगा। ओके, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, मतलब कि इन दोनों का नेट फोर्स जो है सपोज एफ डैश है वो बीच में आएगा, विच मेक्स एन एंगल ऑफ 45 डिग्री। तो यहाँ से 45 डिग्री में आपको एंगल मिलेगा। ओके, सो एफ डैश हम लेंगे, सो एफ डैश इज नथिंग बट दैट इज दी एफ डैश इज द रिजल्टेंट ऑफ एफ सी बी प्लस एफ सी डी। ओके, तो यहाँ पे एंगल कितना हो जाएगा, 45 डिग्री हो जाएगा। तो मैग्नीट्यूड ऑफ एफ डैश कितना आएगा, दैट इज इक्वल टू √2f। ओके, दैट इज इक्वल टू √2 के क्यू स्क्वायर डिवाइडेड बाय ए स्क्वायर, इतना आएगा। चलो, दो का फोर्स हो गया, बाकी एक बचा, दैट इज इक्वल टू फोर्स एक्टिंग ऑन सी बिकॉज ऑफ ए। तो अगर इसके बारे में देखेंगे तो इसका डायरेक्शन जो है वो इस तरफ आएगा। सो दैट इज द डायरेक्शन ऑफ force acting on C because of A. ओके, FCA एंड F डैश का डायरेक्शन सेम हो जाएगा, मतलब कि हमें जो है उसको एज ए स्केलर ही ऐड करना है क्योंकि दोनों का डायरेक्शन सेम हो जाएगा। अभी देखते हैं कि ये डिस्टेंस A है, ये भी डिस्टेंस A है, तो ये हाइपोटेनस हो जाएगा। तो इसका डिस्टेंस कितना आएगा अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस, दैट इज इक्वल टू √2a। सो नेट फोर्स एक्टिंग ऑन C, FC का मैग्नीट्यूड कितना आएगा, सो FC का मैग्नीट्यूड हो जाएगा F डैश प्लस FCA जितना। ओके, डायरेक्शन किस तरफ होगा, इसी डायरेक्शन में उसका नेट फोर्स आएगा। तो इसका वैल्यू देखेंगे तो एफ डैश हमें कितना मिलेगा, तो एफ डैश हमें मिलेगा दैट इज √2। एफ कितना आएगा, दैट इज के क्यू स्क्वायर डिवाइडेड बाय ए स्क्वायर प्लस एफ सी ए कितना होगा, दैट इज इक्वल टू के क्यू स्क्वायर डिवाइडेड बाय √2a स्क्वायर, दैट इज मीन्स 2a स्क्वायर। ओके, तो यहाँ पे हम क्या कॉमन निकालेंगे, सो के क्यू स्क्वायर डिवाइडेड बाय ए स्क्वायर कॉमन हो जाएगा। तो यहाँ पे मिलेगा √2 प्लस 1/2। ओके, √2 प्लस 1/2। तो इसको भी अगर आगे एक्सप्लेन करना है, मतलब कि आगे सिंप्लीफाई करना है तो आप कर सकते हैं। तो आपका आंसर आएगा के क्यू स्क्वायर डिवाइडेड बाय ए स्क्वायर, यहाँ पे आएगा 2√2 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2। सो दैट इज दी फोर्स एक्टिंग ऑन सी। तो प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन एंड वेक्टर रिलेशन जो है वो ऐसे यूज करना है। अभी एक चीज़ और ध्यान रखनी है कि जो भी सपोज रखनी है कि मान लीजिए कि आपको जो प्रॉब्लम दिया है वो 2D में दिया है, मतलब कि एक प्लेन के अंदर दिया है। तो जब आपको प्रॉब्लम है वो प्लेन के अंदर दिया होगा तो हमें ऐसे ही वेक्टर रिलेशंस यूज करना है। ओके, तो डायरेक्शन देखनी है और उसके बेस पे हमें नेट फोर्स फाइंड करना है। बट मान लीजिए कि प्रॉब्लम जो है वो 3D में दिया है, तो 3D में दिया है तो हमें ये वेक्टर रिलेशन यूज नहीं करना है, हमें सिंपल सा प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन यूज करना है।
फॉर एग्जाम्पल कि प्रॉब्लम आपको ऐसे दिया गया है 3D के अंदर, तो उसके एग्जाम्पल कैसा होगा वो देखते हैं। कि सपोज 2 चार्जेस आर गिवन, तो आप Q1 आपको दिया है, Q1 दिया है आपको सपोज 2 माइक्रोकूलम एंड Q2 दिया है सपोज 3 माइक्रोकूलम। ओके, नाउ R1 is given, R1 is the position vector of Q1 और position of Q1 with respect to origin। तो ये सपोज आपको दिया है 1 2 -3 मीटर एंड R2 जो है वो दिया है आपको, दैट इज R2 is the position of second charge with respect to, तो वो दिया है सपोज -3 4 एंड 1 मीटर। तो अगर प्रॉब्लम आपको 3D में दिया है ऐसे, तो उसको सॉल्व कैसे करेंगे? तो उसको हमें सॉल्व करना है प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन के थ्रू, अदरवाइज जो हमारा इक्वेशन जो है उसके थ्रू करना है। ओके, सो यहाँ पे सपोज ऐसा फाइंड करना है कि फाइंड F12, फाइंड F12 फोर्स एक्टिंग ऑन 1 2। ओके, तो हमें पता है कि फोर्स एक्टिंग ऑन 1 2, तो इसके अंदर इक्वेशन क्या आएगा? F12 का फॉर्मूला हो जाएगा दैट इज इक्वल टू K Q1 Q2 डिवाइडेड बाय मोड ऑफ R1 माइनस R2 होल क्यूब इंटू वेक्टर R1 माइनस R2। तो यहाँ पे R1 एंड R2 के पोजीशंस दिया हुआ है, तो इससे हम R1 एंड R1 माइनस R2 फाइंड करेंगे, देन उसका डिस्टेंस निकालेंगे एंड इस फॉर्मूला के थ्रू इसको सॉल्व करेंगे। तो आपको ध्यान रखना है कि 3D में अगर प्रॉब्लम दिया है तो हम ऐसे यूज करेंगे, और सपोज 2D में दिया है तो आगे जैसे हमने किया वैसे वेक्टर रिलेशन यूज करेंगे एंड आपको नेट फोर्स फाइंड करना है।